नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। लोगों की सहूलियत के लिए IT माहिर ने बनाई एंड्रॉयड ऐप। पुलवामा इंतजामिया ने कायम किया व्हाट्सएप पर कोविड-19 कंट्रोल रूम। डोडा में इंतजामिया ने की घर घर कोरोना बेदारी मुहिम शुरू। राजौरी ने जीते रूरल डेवलपमेंट में 2 नेशनल अवार्ड। पुंछ पुलिस ने जिस्मानी माजूर अफराद में तकसीम किए राशन किट्स। कश्मीरी नौजवान जिंदगी के हर एक शोबे में कामयाबी की नई नई तारीखें रकम करके आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीरी नौजवान IT माहिर उमर कादिर ने एंड्रॉयड ऐप बनाई ताकि गरीब लोगों की इमदाद हो सके। ये ऐप किस तरह आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान उमर कादिर, जो कि IT माहिर हैं, ने गरीब लोगों की मदद और सहूलत के लिए एक एंड्रॉयड ऐप बनाई है जो बैतुल माल्स कश्मीर के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब है। उमर कहते हैं कि एंड्रॉयड ऐप तैयार करने का बुनियादी मकसद कोविड-19 जैसी बहरानी सूरत-ए-हाल के लिए जरूरतमंद कैसे मदद हासिल कर सकते हैं और कैसे उन्हें मदद फराहम की जा सकेगी। एक्चुअली मैं खुद एक 2 बैतुल माल के साथ वाबस्ता हूँ। एक एजुकेशन पे काम करता है MBQ एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से, और दूसरा है फातिमिया बैतुल माल जो काम करता है फॉर पुअर एंड नीडी पीपल्स के। तो जो ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरे बहुत सारे केसेस आ गए हमारे पास जो डिफरेंट लोकेलिटीज़ से वाबस्ता थे। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज्ड बैतुल माल सिस्टम बनाएं जिसमें हर एक बैतुल माल का उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन, उसकी लोकेशन, उसकी लैंडमार्क, उसका पिन कोड, ये सब कुछ हो। कंप्यूटर तालीम हासिल कर चुके उमर कादिर कहते हैं कि बैतुल माल्स कश्मीर ऐप के जरिए किसी भी हंगामी और बहरानी सूरत-ए-हाल के दौरान जरूरतमंद और मुस्तहिक अफराद हर वक्त उन रजाकार तंजीमों से राबिता कायम कर सकते हैं जो कोविड-19 जैसी बहरानी सूरत-ए-हाल में इंतजामिया के शाना बशाना अपनी खिदमात अंजाम देती हैं। कि जितने भी हमारे दिमाग में आए कि लोगों को कैसे आसानी हो, वो सारे जो आइडियाज़ है, क्राइटेरियाज़ है, हमने वहाँ इम्प्लीमेंट किए। जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन है, अब वो क्लिक करेगा उधर ही, फॉर एग्जांपल उसने सर्च किया बैतुल माल, फातिमिया बैतुल माल या MBQ एजुकेशनल ट्रस्ट। जो ही उसने MBQ एजुकेशनल ट्रस्ट पे क्लिक किया, सारी उसकी डिटेल्स आएगी, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका लैंडमार्क, उसका एड्रेस, जितने भी 3 फ़ोन नंबर्स हमने रखे, डिफरेंट कॉन्टैक्ट पर्सनस के डिटेल्स हमने रखे। वो उधर ही उनको कॉल कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द ऐप, और उसको ईजी एक्सेस होगा कि चाहे वो खुद नीडी हो, चाहे वो बैतुल माल से वाबस्ता हो। कश्मीर में कई ऐसी रजाकार तंजीमें हैं जो कुदरती आफात के दौरान मुतासरा लोगों की मदद के लिए काम करती हैं। इन तंजीमों की मुकम्मल तफासील इस ऐप में मौजूद हैं और लोग इस ऐप के जरिए इन तंजीमों की इंतजामिया से बराह रास्त राबिता कायम कर सकती हैं। और उनका कहना है कि बहरानी सूरत-ए-हाल में सरकार हर जगह तो नहीं पहुंच सकती है, ऐसे में रजाकार तंजीमों का अहम और कलीदी रोल बनता है जो मुश्किल हालात में जरूरतमंदों और मुस्तहिक और हद से ज्यादा मुतासिर हो चुके लोगों की मदद के लिए आगे आती है। आपने न्यूज़ भी देखी होंगी, कितनी आज स्ट्रगल लोग कर रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है। जितना हमसे हो सकता है, मैं IT से वाबस्ता हूँ, आप मीडिया से वाबस्ता है, तो हमें अपने अपने फील्ड में लोगों की आसानी के लिए चीज़ें बनानी चाहिए। तो फिर लोगों तक है कि वो कितना इसको यूज़ करे, एक्सेस करे। जैसे आप देखें
ہمارا لاک ڈاؤن ہے, پورا ورلڈ لاک ڈاؤن ہے, تو اس میں بھی بینیفٹس جو اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں وہ آئی ٹی سے لے رہے ہیں, چاہے وہ آن لائن کلاسز ہے, چاہے وہ ویڈیو لیکچرز ہے. تو جتنا ہم یعنی آئی ٹی میں جائیں گے اتنا ہر ایک چیز میں آسانی پیدا ہو جائے گی. عالمگیر وبا کووڈ-19 نے اس وقت پوری دنیا میں بحرانی صورتحال پیدا کی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے. ایسے حالات میں ضرورت مندوں کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے, عمر قادر نے بیت المالز کشمیر کے نام سے ثابت کر دیا. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سینٹرلائزڈ پرائیویٹ ڈیٹا رہے, تاکہ فار ایگزامپل اس میں 2 فائدے ہیں. جتنے بھی بیت المال ہیں ڈیٹا ایک جگہ ہو, تو میرے پاس کوئی آیا, میں چیک کروں کہ اس کے پاس کوئی بیت المال والا آلریڈی اس کو مطلب اس کا خیال تو نہیں رکھ رہا ہے, اس کے پاس آلریڈی اس کا کھانا راشن وغیرہ تو نہیں جا رہا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس اس وقت 100 بیت المال والے ہیں, 100 بیت المال والے ایک ہی پرسن کو 10 دے رہے ہیں, تو ایک ہی کے پاس جا رہا ہے راشن پیسے وغیرہ. تو اس سے کیا ہوگا, ہم اگر ایک لے لیں تو 100 بیت المال والے 100 گھروں کو چلا سکتے ہیں. اسی طرح اگر 100 چلائیں گے تو 1000, اسی طرح 10,000. ہم کیا کر سکتے ہیں, اس سے سینٹرلائزڈ ڈیٹا اگر ہم رکھیں گے زیادہ لوگوں تک ہماری رسائی ہوگی, ہم زیادہ پہنچ سکتے ہیں لوگوں تک. جموں کشمیر کے نوجوان صلاحیتوں سے مالا مال ہیں, جو ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ترقی میں بھی نمایاں رول ادا کرتے ہیں. کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے پوری دنیا بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے, جبکہ ملک کی دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر بھی اس عالمگیر وبا سے محفوظ نہیں رہ سکی. ضلع انتظامیہ پلوامہ نے کووڈ-19 کنٹرول سماجی رابطہ گاہ واٹس ایپ پر قائم کیا. پیش ہے یہ رپورٹ. ملک کی سطح پر جاری لاک ڈاؤن پر جہاں سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جا رہا ہے, وہیں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ نے جنوبی ضلع پلوامہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک راحتی انتظامات پہنچانے کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا کنٹرول روم قائم کیا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بہت شکر گزار ہیں کہ جو جب بھی یہاں سے کبھی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ایک دم یہاں کی جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, وہ تیار ہوتی ہے. اور اسی کی وجہ سے آج انہوں نے واٹس ایپ نمبر دیا ہے جو سب لوگوں کے لیے ہے, سب ڈسٹرکٹ پلوامہ کے لیے ہے, جو بھی اس میں آتا ہے ان کی سویدھا کے لیے ہے. سوشل میڈیا کی رابطہ گاہ واٹس ایپ پر قائم کیا گیا یہ کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرتا ہے, تاہم یہاں ملازمین کو شفٹس میں ڈیوٹی سر انجام نہیں دینی پڑ رہی ہے, بلکہ وہ لوگوں کی شکایات اور مشکلات کا فوری ازالہ کرنے کے لیے ہم وقت سریحل حرکت رہتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے جو ہدایات گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں, ہم سب کو ان پر عمل کرنا چاہیے. اور جو اس میں انہوں نے سہولیات رکھی ہیں گورنمنٹ نے, اس نے ہمارے لیے راشن کا انتظام کیا ہے, وہ سب تمام انتظام کیا ہے, مگر ہم پھر بھی گھومتے رہتے ہیں بازاروں میں, جو کہ نہایت ہی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ضلع کے لوگ کسی بھی وقت کسی بھی مسئلے کے لیے, خواہ وہ راشن, گیس کی ہوم ڈیلیوری یا دیگر چیزوں کی فراہمی ہو, یا پھر طبی ہنگامی صورتحال میں ایمبولینس کی ضرورت ہو, وہ واٹس ایپ پر اپنی شکایات کو درج کرا سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جائز مطالبے کو پورا کیا جاتا ہے اور صحیح شکایت کا سنجیدہ نوٹس لے کر فوری طور ازالہ کیا جاتا ہے. On the instructions of the district magistrate پلوامہ ایک واٹس ایپ نمبر ڈیڈیکیٹ کیا ہے, جس کا نمبر ہے 7006115149. یہ واٹس ایپ ہم نے 24 گھنٹے پہلے سٹارٹ کیا اور ود ان 24 آورس اس کا بہت اوور ویلمنگ ریسپانس رہا ہے. وی ہیو ریسیوڈ مور دین
500 मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, जिसमें कि हमने कंप्लेंट्स दर्ज किए हैं या किसी ने सेल्फ रिपोर्टिंग दर्ज की है, किसी ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री वॉलंटरीली डिस्क्लोज की है। तो ये इसका मतलब भरपूर फ़ायदा उठाया है। आलमगीर वबा ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। ऐसे में समाजी दूरी इख्तियार करने से ही इस वबा से निजात हासिल की जा सकती है। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से लोगों को रोजमर्रा मामलात के हवाले से मुश्किलात का सामना भी है, जिनका इजाला करने के लिए इस तरह के कंट्रोल रूम कायम करना लाजमी है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के चैलेंज से निमटने के लिए इंतजामिया मुख्तलिफ सतहों पर इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में जिले सतह पर घर घर सर्वे के साथ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जिला डोडा में इंतजामिया ने खास बेदारी मुहिम भी शुरू की है। जिला इंतजामिया ने डोडा में घर घर सेहत मुहिम का बाज़ाबिता तौर पर आगाज किया, जिसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। डोडा में अगरचे कोरोना मस्बत केसेस सामने नहीं आए हैं, ताहम इसके बावजूद लोगों को आलमगीर वबा से मुतालिक जानकारी देने के लिए घर घर बेदारी मुहिम शुरू की गई। ये कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है इन लोगों ने, जो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए भी डॉक्टर साहिबान जो भी टीम आई है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। डोडा में घर घर बेदारी मुहिम के तहत लोगों को जहां मुहल्लिक मर्ज कोरोना वायरस से मुतालिक खास जानकारी दी गई, वहीं लोगों की तिब्बी स्क्रीनिंग भी की गई, ताकि जिले को आलमगीर वबा से मुकम्मल तौर महफूज रखा जा सके। ये वायरस जो है इसके बारे में हमें समझ आ रही है कि हाथ अच्छे ढंग से धोने हैं, अच्छे ढंग से रहना है, 1 मीटर की दूरी पर रहना है। अगर किसी को खांसी या जुकाम होता है तो उसको ज़रा थोड़ा उसको 1 मीटर या 1.5 मीटर का फासला रखना है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका जो है ये होना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए। हुक्काम का कहना है कि डोडा में घर घर बेदारी मुहिम चलाने का बुनियादी मकसद लोगों को हलाकत खैज मर्ज से मुतालिक बेदार रखना है, ताकि लोग एहतियाती इक़दामात अपनाकर इस मर्ज से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रह सके। अभी तक तो काफ़ी सारे गांव हमने कवर किया, ऑलमोस्ट सभी को हमने कवर किया है। इसमें हम ज़्यादातर ध्यान उन लोगों का दे रहे हैं जो कंट्री से बाहर से आए हुए हैं या स्टेट से बाहर से आए हुए हैं। अब हमें लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर से आए हुए लोग हैं उन पे भी हम तो थोड़ा नज़र रख रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट वगैरह एड्रेस सब कुछ रख रहे हैं, ताकि फर्दर अगर हमें आगे जाके उनकी भी ज़रूरत पड़े तो हम उनको इजीली कैच कर सकते हैं। डोडा में घर घर बेदारी मुहिम की खातिर आंगनवाड़ी वर्कर्स और दूसरे रजाकार अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मज़कूरा टीमें लोगों को कोरोना वायरस के मर्ज से मुतालिक जानकारी देते हैं। जम्मू और कश्मीर में मरकजी स्कीमों की अमल आवरी से दूर दराज और देही इलाकों का तरक्याती मंजरनामा ही तब्दील हो रहा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी ने रूरल डेवलपमेंट में 2 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी जम्मू कश्मीर का पहला जिला है जिसने रूरल डेवलपमेंट में 2 नेशनल अवार्ड जीते हैं। जिले में मरकजी स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाया गया, जिसकी वजह से यहाँ तामीराती काम पाई तकमील को पहुँचे। मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि हमारे ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ और स्पेशली हमारा जो एक खित्ता पीर पंजाल है, इसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि राजौरी और पुंछ की तारीख में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पंचायत को जो है वो एक नेशनल अवार्ड के साथ जो है वो सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। पहाड़ी जिला राजौरी में मरकजी स्कीमों के तहत दुश्वार तरीन पहाड़ी सिलसिले को चीरती हुई कई नई सड़कें तामीर की गईं, जिसके नतीजे में दर्जनों गांव जिला हेडक्वार्टर से
जमीनी राबते के हवाले से जुड़ गए। इसके अलावा स्वच्छ भारत मुहिम के तहत बैतुल खुलाहों की तामीर, बंजर इलाकों की आबपाशी के लिए तालाबों की तामीर और भी बहुत सारे काम अमल में लाए गए। जो ये क्रेडिट है खास करके मैं ये अपने इस अवार्ड का मैं अपनी पूरी जो पंचायत है, पंचायत के जो मेरे मेंबर्स हैं उनको जाता है, यहाँ की जो जनता है उनको जाता है, जो हमारे ये काम कर रहे हैं, GRS कर रहे हैं, BRW कर रहे हैं, हमारे वीडियोस ने किया है, DPO ने किया, जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं या ऊपर जो कमीशन सेक्रेटरी तक, जिन्होंने भी एक अच्छा काम चला है और इन्होंने पूरा कोऑपरेट करते रहे, जिसकी बदौलत हम जो आज इस तक पहुँच पाए हैं। रूरल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है पंचायतों के अंदर और जो वाकई जो पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने किया है। हुकाम का कहना है कि MG नरेगा से लेकर PMGSY और IAY तक सभी मरकजी स्कीमों की अमल आवरी से राजौरी के दूर दराज इलाकों में तरक्याती मंजरनामा ही तब्दील हुआ, जिसका समर ये है कि राजौरी ने 2 रूरल डेवलपमेंट नेशनल अवार्ड अपने नाम कराए। ये हमारे लिए जो है, हमारे ब्लॉक के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इससे जो है बाकी पंचायतें भी जो है वो इन कंपटीशन में आगे, मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं, वो भी मतलब वार फुटिंग पे जो हैं वो काम कर रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो ब्लॉक है इसकी बाकी पंचायतें भी हैं वो भी इसी पैटर्न पे काम कर रही हैं और वो भी आने वाली समय में जो है वो भी नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड के लिए जो है वो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तरक्याती मंजरनामे की तब्दीली के लिए दीगर अजलाह की इंतजामिया को भी चाहिए कि वो राजौरी के तर्ज पर मरकजी स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाए। जहां इंतजामिया कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए अपनी सतह पर मसरूफ अमल है, वहीं जम्मू और कश्मीर की पुलिस भी राहत रसानी के कामों में पेश है। पुंछ में पुलिस ने जिस्मानी तौर माजूर अफराद और मुस्तहिक अफराद में राशन के किट्स तकसीम किए। हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाई जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस अमल में पेश है। पुलिस की जानिब से पुंछ में जिस्मानी तौर माजूर अफराद और मुस्तहिक अफराद में राशन के किट्स तकसीम किए गए। पुलिस की तरफ से ये एफर्ट है, हम लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उसके ज़रिए हमने कोई 200 जो फूड पैकेट्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं वो बनाए हैं। ये जो फूड ग्रेन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम काफ़ी दूर दराज और फार फ्लंग एरियाज़ में जो है वो करने जा रहे हैं। पुंछ में राशन किट्स की तकसीम कारी के दौरान सोशल डिस्टेंस यानी समाजी दूरी का खास ख्याल रखा गया, जबकि पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक लोगों को जानकारी भी दी गई। लोगों को बताया गया कि कोरोना वायरस के हवाले से फिलहाल कोई दवा नहीं है, ताहम एहतियाती इक़दामात अपनाने से वबा से महफूज रहा जा सकता है। पुलिस की तरफ से यहाँ एक कैंप लगा आज राशन का, इसमें आटा, चावल, दाल, तेल, आलू वगैरह सब चीज़ मिल रही है। हम इनका शुक्रिया करते हैं। तकरीबन लगभग मेरे ख्याल 100-150 लोग हैं यहाँ पर। इस वेले लोहलबिला पंचायत का है, बाकी माड़कोट भी है, बराछाड़ भी है, 3-4 चिखलीबाड़ की पंचायतें, 4-5 पंचायतें हैं यहाँ पर इस टाइम में मौजूद। पुंछ में पुलिस ने आम लोगों को बताया कि एहतियात बरतने के अलावा कोरोना वायरस से बचाव का कोई कारगर तरीका अभी मौजूद नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए लोगों को बेदार करना जरूरी है, जबकि लॉकडाउन के दौरान मुश्किलात से दुचार जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। जितने भी विडोज हैं या जितने भी गरीब लोग हैं उनको राशन दिया जा रहा है। चावल, आटा, तेल, दाल और सब कुछ जो है आलू वगैरह जो है दिया जा रहा है। हम इनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये भी इन गरीबों का ख्याल जो है इस महामारी में जो है गरीबों का ख्याल रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को जहां अमन और कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है, वहीं कोरोना चैलेंज से निपटने के लिए पुलिस अपना रोल अदा कर रही है।
اس کے ساتھ ہی بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر. تو آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال اور ہمیں رکھیے اپنی دعاؤں میں شامل. اللہ حافظ.